अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मोहतरम सामीन, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है, क्या पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो मुर्दा को ज़िंदा कर सकते हैं? सवाल ये है कि फेसबुक के ऊपर मैंने एक वीडियो देखी चंद घंटे पहले। वहाँ पे एक आलिम दीन है, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा। उन्होंने ये अपनी तकारीर में, अपने बयानिए में ये अर्ज़ किया कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी करामात और वो मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाईजान, मैं उन साहिबान से ये गुजारिश करूंगा कि जिनका अकीदा ये है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं। हरगिज़ नहीं कर सकते। क्यों? अल्लाह की ज़ात के अलावा मुर्दा को जिंदा करना किसी भी बशर, किसी भी इंसान की इख्तियार में नहीं है। वो अल्लाह की ज़ात है जो जिंदा को मुर्दा कर सकता है और मुर्दा को जिंदा कर सकता है। अब बात यह है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई, जो मौलाना ने अपनी वीडियो के अंदर, जो अपने दरूस के अंदर, अपनी तकरीर के अंदर जो बयानिया जारी किया वो ये है, खुलासा ये है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई, वो अपना बेटा साथ लेके आई। उसने पीर साहब को ये कहा कि पीर साहब, ये मेरा बेटा है, आप इसको अपना शागिर्द कर लें। अब पीर साहब ने उस बच्चे को अपना शागिर्द बना लिया। तो माँ जो है वो चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद फिर दरबार आलिया में पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और देखा कि उसका बेटा काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। तो अपने बेटे की तरफ देखा, वो जौ की रोटी खा रहा है, और पीर साहब की प्लेट के अंदर, पीर साहब की थाली के अंदर देखा तो वहाँ पे मुर्गी की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। अब वो माँ जो है वो अपने बेटे की कैफियत को देख के पीर साहब को कहने लगी कि पीर साहब, आप जो है वो मुर्गी खा रहे हैं, मेरा बेटा जो है वो चिकन खा रहा है। अब पीर साहब ने हड्डियों के ऊपर हाथ फेरा और उन हड्डियों से मुखातिब होकर कहने लगे कि आप जिंदा हो जाएं। अब जो है वो हड्डियां जिंदा हो गई, मुर्गी बन गई और बोलने लगी। अब पीर साहब ने उस माँ जी को कहा कि यहां तक पहुंचने के लिए आपके बेटे को भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब ये तो टॉपिक ये है कि पीर साहब ने मुर्गी को जिंदा कर दिया और उसको खा भी लिया, फिर उसको जिंदा भी कर लिया। तो मोहतरम भाइयों, अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी इंसान, किसी बशर, किसी सहाबी, किसी नबी, पैगंबर, वली के इख्तियार में नहीं है कि वो मुर्दा को जिंदा कर ले। क्योंकि अल्लाह का कुरान है, फरमाया अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सुअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्दि अ इलाहुम मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। अल्लाह फरमाते हैं कि जब बंदा मजबूर हो जाता है, लाचार हो जाता है, बेबस हो जाता है, हर तरफ वो भागता है, जब हर तरफ से उसको जवाब हो जाता है, फिर बंदा मेरे दर पे आता है। अल्लाह कहता है मेरे दर पे आता है। ये कहाँ का बयान हुआ जी? पीर साहब ने जो है वो मुर्गी को जिंदा कर दिया। पीर साहब की करामात है, ठीक है, वो अल्लाह के वली है, हम उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है। लेकिन ऐसे बयानी सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को गुमराह करना, लोगों को अकीदा तौहीद से भटकाना, ये अच्छा तरीका और अच्छा आलिम दीन होने का सबूत नहीं है। आपको चाहिए कि आप जो है वो लोगों की इस्लाह करें, लोगों को सीधे रास्ते पे लेके आए, ताकि वो दीन इस्लाम को सही मानों के अंदर सीख सकें। तो मोहतरम भाइयों, आप भाइयों से गुजारिश है कि आप किसी भी आलिम के नक्शे कदम पे ना चलें। आपके सामने कुरान और हदीस है पैगंबर इस्लातु वस्सलाम की, और कुरान है आपके सामने है, आप उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, आपको दीन इस्लाम का पता चले। जब आप ये नाम निहाद मुल्ला, नाम निहाद मौलवी आजकल जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और अपने पेट की खातिर इनके पीछे हरगिज ना लगे। आपके पास कुरान है, आपके पास हदीस है, आप उसका मुताला करें, आपको पता चल जाएगा कि असल दीन क्या है। हरगिज इनके पीछे ना लगे। तो मैं यही कहूंगा कि अल्लाह की ज़ात के अलावा जिंदा को मुर्दा नहीं कर सकता कोई बंदा, और मुर्दा को जिंदा कोई नहीं कर सकता। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो वीडियो का आखिर हो चुका है। आप भाइयों से अपील है, गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान को प्रेस करें, ताकि मेरी ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए आप तक की मेरी ये वीडियो पहुंचती रहे। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।